A very warm welcome to all of you. I'm निरुपमा. जो करंट प्लानिटरी चेंजेस हैं दे आर हेल्पिंग यू टू बी एक्सपोज्ड कम्प्लीटली. मतलब कि अगर आप अभी भी कहीं इस जगह पर अटके हुए हैं जो आपको औरों की एक्सेप्टेंस की ज़रूरत पड़ रही है, आप जो करना चाहते हैं, आपकी जो हार्ट डिज़ायर्स हैं, आप उनको देख पा रहे हैं लेकिन एक्शन नहीं ले पा रहे हैं. अभी भी कहीं ना कहीं आपका ये कंसर्न है, वो क्या सोचेगा, ये क्या कहेगा, मैं सही कर रही हूँ या नहीं कर रही हूँ या कर रहा हूँ, मैं गलत तो नहीं हूँ, मुझसे कुछ गलती तो नहीं हो रही है. सो what you have to do, basically you have to release this fear of betrayal, because when you are doing this, remember, you are betraying yourself. आप सबसे पहले खुद को बिट्रे कर रहे हैं. आप खुद के साथ नहीं खड़े हैं. और जब तक आप खुद को एक्सेप्ट नहीं करेंगे या रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, कोई भी नहीं करेगा. आप जो भी चाहेंगे उसमें और दूसरे क्या चाहते हैं, ये कॉन्फ्लिक्ट हमेशा चलता रहेगा. बिकॉज each one of us is different and we have different desires, we have different work to do and different lessons to learn. So right now, the first thing you have to learn is to be really truthful and to yourself, not to anybody else, and be in your power. क्योंकि जो भी हाई वाइब्रेशनल एनर्जीज you are receiving through these portals, you are receiving lots of blessings, lots of guidance, and lots of support. As I mentioned in my previous video, अगर आप अपनी इनर जर्नी पर निकल पड़े हैं and you are in touch with your soul, तो इस टाइम जो एनर्जी आप रिसीव कर रहे हैं वो आपको सपोर्ट करेंगी और आपकी मैनिफेस्टेशन में अनएक्सपेक्टेडली हेल्प करेंगी आपको वो सब मैनिफेस्ट करने में जिसको आप ड्रीम करते हैं. आपकी मैनिफेस्टेशन में अनएक्सपेक्टेड अबंडेंस क्रिएट करने में, आपके इंस्टेंट अवेकनिंग में, आपकी मिराकुलस हीलिंग में. These energy portals are bringing love and blessings of God for us. अगर आप इस टाइम ये महसूस कर रहे हैं कि कुछ जो 3D रिश्ते हैं वो आपसे छूट रहे हैं, just let it go, because you will attract your soul family. जब आप हाई वाइब्रेशन में रहेंगे तो जो भी चीज़ लो वाइब्रेशनल है, चाहे वो रिश्ते हैं या आपकी लाइफ की कोई कंडीशन है, कोई सिचुएशन है, वो आपके साथ नहीं टिक पाएगी. और ये रिश्ते आपके एज क्लोज एज योर फैमिली रिलेशंस हो सकते हैं, आपकी फ्रेंडशिप्स हो सकती हैं, आपकी वर्किंग प्लेस एंड वर्किंग कॉलीग्स हो सकते हैं. एंड द बेस्ट पार्ट इज द काइंड ऑफ सपोर्ट यू हैव राइट नाउ, यू नीड नॉट टू डू एनीथिंग. जब आप अपने ऊपर काम कर रहे हैं, अपने इनर वर्क के साथ आगे बढ़ रहे हैं, आप अपने सोल के साथ कनेक्टेड हैं, तो ये सब अपने आप मैनिफेस्ट हो रहा है. सो एंजॉय द मैजिक हैपनिंग इन योर लाइफ राइट नाउ. आपको क्या करना है? आपको सिर्फ
रिसीविंग मोड में रहना है एंड टोटल एंड कंप्लीट सरेंडर करना है. You are about to receive major blessings in your finances, in your love life. और जब भी आप अपने पुराने टेम्पलेट से ऑपरेट करेंगे, अगर अभी भी आप उनके साथ कनेक्टेड रहेंगे, लाइक यू फील अगर कोई सिचुएशन आई, कुछ देयर इज समथिंग टू डील विद, एंड आप इमीडिएटली विक्टिम कॉन्शियसनेस में जा रहे हैं. ओ पुअर मी, दिस इज़ हैपनिंग टू मी, वाई दिस इज़ हैपनिंग टू मी, आई एम जस्ट डूइंग दिस, आई एम डूइंग दैट, यू नो. सो आपको इस टाइम कुछ नहीं करना है, आपको इस कॉन्शियसनेस में नहीं रहना है. आपको इमीडिएटली इसको रिलीज़ करना है और अपना जो फोकस है वो शिफ्ट करना है कि इसका क्या सॉल्यूशन है, मुझे किस सपोर्ट की ज़रूरत है, मुझे क्या क्लैरिटी की ज़रूरत है. और जैसे ही आप अपना फोकस शिफ्ट करेंगे, आपको सॉल्यूशंस मिलेंगे, आपको क्लैरिटी मिलेगी और आपको गाइडेंस मिलेगी. एट दैट टाइम you have to trust the intuition you receive as a guidance, you receive as a, any kind of your gift, your spiritual gift, your any thought comes, any idea comes. So they are all blessings. जब आप अपनी अवेकनिंग में आगे बढ़ रहे हैं, देन योर ब्रेन इज इवॉल्विंग. जब हम स्पिरिचुअल वर्क करते हैं तो हम मेंटली एंड मॉरली इवॉल्व होते हैं. आपकी वैल्यूज़ चेंज हो रही हैं. जैसा आप पहले सोचते थे या जिन बेसिस पे आप पहले डिसीजंस लेते थे, नाउ दे आर ऑल आउटडेटेड. जो भी आपके डिसीजंस हैं, नाउ यू आर रिसीविंग फ्रॉम योर हायर सेल्फ, नॉट फ्रॉम योर लोअर सेल्फ. और जब आप ये सीख जाएंगे कि किस तरह हर वक्त अपने थॉट्स के टच में रहना है, जब आप कंप्लीटली ऑल द टाइम यू विल बी अवेयर ऑफ व्हाट इज गोइंग ऑन इन योर हेड इन स्पाइट ऑफ बीइंग बिजी इन एनी डैम थिंग. आप कहीं भी कुछ भी कर रहे हैं, आप किसी प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं, आप अपने ऑफिस में हैं, आप अपने घर में हैं, आप जो भी कर रहे हैं, लेकिन आप इस कंप्लीट अवेयरनेस में हैं कि आपके माइंड में क्या चल रहा है, किस तरह की थॉट वहाँ पर रन कर रही है. इमीडिएटली आपके पास वो पावर होगी कि आप उस थॉट को चेंज कर पाएंगे. ये कंट्रोल आपका अपने हाथ में आ जाएगा कि किस तरह से आपको अपनी लाइफ को चेंज करना है. क्योंकि अभी तक क्या हो रहा है, जब तक हम अपनी ईगो सेल्फ के साथ कनेक्टेड रहते हैं, जब तक हम अपनी लोअर सेल्फ के साथ कनेक्टेड थे, वी डिडंट इवन नो व्हाट इज रनिंग इन आवर हेड. हम क्या सोच रहे हैं, क्या कर रहे हैं, most of the time we were not aware of it. But gradually जब आप अपने टच में हैं, अपने साथ कनेक्टेड हैं, तो बट ऑब्वियस है कि आप अपनी एक एक थॉट के साथ कनेक्टेड होना सीख रहे हैं. मे बी यू हैव लर्नड ऑलरेडी और मे बी यू आर जस्ट लर्निंग, यू आर स्टिल इन द प्रोसेस. डजंट मैटर. दिस इज़ द टाइम जब आपको सीखना है कि किस तरह से अपनी कॉन्शियसनेस में शिफ्ट लाना है. जो ये पावर है टू चेंज योर थॉट्स, दैट विल चेंज योर लाइफ. फ्रॉम फियर टू फियरलेसनेस, फ्रॉम अनफॉरगिवनेस टू फॉरगिवनेस, फ्रॉम विक्टिमहुड टू पावर, फ्रॉम हेट्रेड टू लव, from poverty consciousness
to abundance consciousness, and from sadness to joy, and so on. Basically, जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, where you are in transit from ego side to your soul side, from your ego self to your soul self. And that's what inner work is. That's that true inner work which is transforming your life. So awaken to this love now. और अब थोड़ा सा इस चीज़ पे रोशनी डालते हैं कि जब हम चेंज हो रहे हैं, हम लाइट की तरफ बढ़ रहे हैं, और जिस हम ट्रांसफॉर्मेशन की बात कर रहे हैं, तो उसकी क्या इंडिकेशंस हैं कि हम सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं और हम लाइट में जा रहे हैं. तो फर्स्ट जो साइन है दैट वी स्टार्ट बिकमिंग वेरी वेरी पीसफुल. जो एक कॉन्फ्लिक्ट होता है कि हम किसी भी सिचुएशन या व्यक्ति के साथ, कोई हमारे बारे में कैसी राय रखता है, किसी ने हमारे बारे में क्या बोला, क्या कहा, वी डोंट नीड देयर अप्रूवल, नीदर वी जज देम. उनका क्या बिलीफ सिस्टम है, वो किस तरह से बात करते हैं, वो क्या बोलते हैं. अगर हमारे कोई काम की चीज़ है तो हम लेंगे, और नहीं तो दैट्स ओके. कोई भी सिचुएशन में हम हार्मोनाइज्ड होते हैं, हार्मनी में होते हैं. अक्सर आपने देखा होगा कि अगर बारिश हो रही है तो ओ माय गॉड इट्स रेनिंग, हम किस तरह से काम करेंगे. अगर धूप निकल रही है तो ओ गॉड इट्स सो सनी, इट्स वेरी हॉट. इट्स जस्ट एन एग्जाम्पल जो हम सब करते हैं. हर सिचुएशन में हम अपने आप को एक कॉन्फ्लिक्ट में डाल के रखते हैं. दैट गोज अवे. We see everything from higher perspective and we see as it is. It won't affect us. Our peace become our priority and that becomes our state of being. हम ज़बरदस्ती नहीं करते. Initially जब हम सीख रहे हैं तो yes, we keep changing our thought process. लेकिन जब हम वहाँ पहुँचने लगते हैं, जब हम लाइट में जाने लगते हैं, तो वो हमारी एक क्वालिटी बन जाता है. वी सस्टेन दैट पीस. द सेकेंड चेंजेस, हमारे वर्ड्स, हम क्या बोलते हैं वो चेंज हो जाते हैं. अगर आप अपने आप को चेक करेंगे, नाउ यू डोंट वांट टू गॉसिप अबाउट एनीबडी, यू डोंट वांट टू कंप्लेन, you don't use negative words. In every situation, there is a different angle to look at. जैसे मैंने अभी एक एग्जाम्पल दिया कि बारिश हो रही है तो क्यों हो रही है, धूप हो रही है तो क्यों हो रही है. आप उसको समझते हैं, आपको समझ आ जाती है कि हर चीज़ की अपनी एक एग्जिस्टेंस है. There is nothing permanent. And you accept everything as it is. You are never in the energy of complaining, conflicting. और एक जो बहुत बड़ा एक और चेंज आता है, क्योंकि कई बार जब हम अपने अपना इनर वर्क स्टार्ट करते हैं, बहुत सारी स्टेजेस होती हैं. तो कुछ स्टेजेस ऐसी भी होती हैं इनिशियली जहां हम ये देखते हैं कि जो लोग हमसे डिफरेंट हैं या उनकी सोच, उनकी समझ जो है वो हमसे डिफरेंट है, तो हम एक ऐसे लूप में जाने लगते हैं कि हम अपने आप को डिस्टेंट कर लेते हैं, अलग कर लेते हैं. हमें ऐसा लगता है नहीं, हम अलग हैं और वो अलग हैं. बट जैसे जैसे हम इस लाइट में आगे बढ़ते हैं, नाउ वो जो डिस्टेंट लूप है वो भी ख़त्म होने लगता है. एंड वी कम इन टोटल एक्सेप्टेंस. हाउ इज नो मैटर हाउ डिफरेंट अदर पर्सन इज, वी कम्युनिकेट फ्रॉम आवर ऑथेंटिसिटी. जो डिफरेंस है
वो हमें इफ़ेक्ट नहीं करता उस हद तक कि हमें अपने आप को अलग करना पड़े. We'll meet, we'll operate from our generosity, from our goodness, from our love and compassion, from our light, and that's it. We stop absorbing their negativity or the difference, I would say, because हर सिक्के के दो पहलू हैं. और धीरे धीरे आपकी जो पर्सनैलिटी है वो बहुत कैरिस्मेटिक हो जाती है. आप में एक बहुत ही अट्रैक्टिव क्वालिटी आ जाती है एंड यू कैन ईजीली से सॉरी इन एनी सिचुएशन. उस सिचुएशन में भी जहां आपको लगता है कि आप गलत नहीं हैं, जस्ट टू क्रिएट द हार्मनी, जस्ट टू feel other person bit more comfortable. I'm not saying कि you are saying sorry from the spot, कि आपके ऊपर कोई ज़बरदस्ती है कि आप सॉरी बोलें, या आप किसी डर की वजह से सॉरी बोल रहे हैं, या आप सिर्फ इस वजह से आपको सॉरी बोलना पड़ रहा है कि अब आपने सीखा है कि सॉरी कहना अच्छी बात है, या कोई सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए सॉरी बोल रहे हैं. कई बार लॉट्स ऑफ पीपल यूज़ दिस वर्ड सॉरी एज एन एक्सक्यूज़, बट दे नेवर चेंज. नो, आप यूज़ कर रहे हैं इस वर्ड को, इस सॉरी को, टू जस्ट टू अपलिफ्ट द अदर पर्सन. आप औरों को सपोर्ट करते हैं. यू मेक देम फील कंफर्टेबल एंड मेक देम फील लाइक गुड अबाउट देमसेल्व्स. आप उनको ऐसा महसूस नहीं कराते कि वो आपसे कहीं कम हैं, या आपसे अलग हैं, या नेगेटिव हैं. You don't put them down. You make them feel as they are greater, nicer, and bigger than what they think about themselves. आप उनको उनके उस पार्ट से मिलाते हैं जहाँ पर लव है, अफेक्शन है, काइंडनेस है, उनके टैलेंट्स हैं, उनकी पावर है. और जब आप ऐसा करते हैं तो आप गॉड की लाइट में होते हैं, बिकॉज इट्स गॉड्स वर्क. तो जब आपकी पर्सनैलिटी में ये चेंजेस दिखने शुरू हो जाएं, तो आप समझ लीजिए कि आप लाइट में हैं. यू आर हेडिंग टूवर्ड्स हायर कॉन्शियसनेस और इन गॉड्स लाइट. लेट्स सेलिब्रेट दिस दिवाली वेरी ऑथेंटिकली. अगर हम बाहर की सफाई कर रहे हैं तो हम उस सफाई को अपने अंदर तक ले जाएं. अगर हम बाहर दिए जला रहे हैं तो वो दिए हम अपने अंदर जलाएं. अगर हम बाहर रोशनी फैला रहे हैं तो वो रोशनी इतनी गहरी हो कि वो हमारे अंदर जगमगा सके, और इतनी उज्जवल हो कि जो भी लोग हमारे आसपास हैं उनकी लाइफ में भी कुछ रोशनी आ सके. एंड दैट्स द सोल पर्पस वी ऑल हैव, माय डियर फ्रेंड्स. अक्सर ये बातें सुनने में आती हैं, especially when you are in this twin flame journey. What is the real inner work? When we reach to this union, जब आपकी लाइफ में ये तब्दीलियाँ शुरू हो जाएं, जब इस तरह से आपकी पर्सनालिटी ट्रांसफॉर्म होना शुरू हो जाए, तो ये सबसे बड़ा साइन एंड सिम्टम है कि आप अपनी यूनियन के करीब हैं. आप उस लाइट के करीब हैं जो गॉड की लाइट है. आप उस दिव्यता में हैं जो आप फैलाने आए हैं, जो आपका रियल वर्क है. So wish you all a very, very, very happy Diwali. Have great fun inside, outside. And I'll see you soon. अगर आपको जो भी
मैं आपके साथ शेयर करती हूँ. इफ़ यू लाइक एंड यू फील कनेक्टेड, आई वुड अप्रिशिएट कि आप कमेंट बॉक्स में जो भी लिखना चाहें, you leave a message for me or subscribe this channel, and anything you want to add on to, I'm always ready to accept it. Look after yourself and be very happy.